सभी बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं कर रही हूँ सरगी। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। सरगी में मेरे पतिदेव मेरी मदद कर रहे हैं सरगी खाने में, क्योंकि सरगी दी है मेरी सासू माँ ने मुझे। और हम लोगों में ये रिचुअल है कि सुबह 4 बजे उठ के ये थोड़ा-सा नाश्ता, एक टाइप का शगुन होता है, ये खाना होता है ज़रूरी। भूख तो नहीं होती सुबह-सुबह इतनी, पर थोड़ा-सा खाकर शगुन करना होता है, क्योंकि हम लोग सारा दिन भूखे होते हैं, इसलिए ये ज़रूरी थोड़ा-सा। घर का छोटा-मोटा काम निपटाने के बाद मैं फ्री हो गई हूँ और अब मैंने दोबारा से नहा लिया है। नहाकर अब मैं रेडी होने वाली हूँ, क्योंकि शाम की पूजा के लिए तैयारी करनी है। अभी 2 बज रहे हैं दोपहर के। तो मानविक भी स्कूल नहीं गया था, आज छुट्टी थी उसकी। तो बच्चों को निपटाने के बाद अब मैं अपने रेडी होने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं तैयार होकर मिलूँगी आप सबसे। तो दोस्तों, मैं हो चुकी हूँ रेडी। ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने साड़ी पहनी है, तो आप देख ही सकते हैं। वैसे भी मेरे बाल छोटे हैं, तो मैंने ज़्यादा हेयर स्टाइल वगैरह कुछ बनाई नहीं है। नॉर्मल क्लच लगा लिया है, मैं रेडी हो गई हूँ। दोस्तों, मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं रेडी होकर जाऊँगी अपनी भाभियों के साथ मंदिर। मैं अपने पूजा के लिए थाली रेडी कर ली है, तो थाली लेकर मैं मंदिर की ओर चलती हूँ। फिर बाकी की वीडियो दिखाऊँगी आपको मंदिर में। चलिए। और यहाँ पर मैं रेडी होकर मंदिर आई हूँ, करवा चौथ का व्रत पूजने के लिए। सारी लेडीज़ इकट्ठी हुई हैं। मंदिर है, मंदिर में पंडितानी जी कथा सुनाती हैं और हम लोगों में कुछ रिचुअल्स होते हैं पंजाबियों में, वो करेंगे हम लोग। थालियाँ बरताते हैं, मतलब थालियाँ एक दूसरे को पास करते हैं राउंड बाय राउंड घुमाते हुए। सभी लेडीज़ें बड़ा सा गोला बनाकर बैठी हुई हैं और राउंड बाय राउंड थालियाँ घुमा रही हैं, एक दूसरे को पास करी जा रही हैं और सभी की थालियों में दिया जग रहा है। बहुत ही अच्छा लगता है ये सब करने में और सभी एक से बढ़कर एक तैयार होकर आई हैं। बहुत ही सुंदर लग रही है सब लोग मंदिर में। इतना अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, ये सब इकट्ठे होकर करने में बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर नंबर वाइज़ मतलब राउंड बाय राउंड होता है, जैसे कि एक राउंड बैठकर सबने कथा सुन ली और थालियाँ घुमा ली, उसके बाद फिर दूसरा राउंड आएगा, दूसरे जने बैठेंगे। इसलिए इस तरह से काफ़ी सारी लेडीज़ आती हैं, बहुत सारी, रात तक होता रहता है ये सब। हम लोग लेट ना हो जाए इसलिए हम लोग जल्दी आ गए हैं मंदिर। तो 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है, इसलिए जल्दी हम लोग मंदिर आ गए हैं, क्योंकि रात तक बाकी सब प्रोग्राम होता रहता है। इसलिए फिर और ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है जैसे-जैसे शाम होती है। तो अभी हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए हैं, तो फर्स्ट बारी में ही बैठ गए हैं। यहाँ पर मेरी भाभियाँ और आस-पास की लेडीज़ें भी आई हुई हैं, फ्रेंड्स वगैरह सारी मिल-जुल कर हम लोग पूजा कर रहे हैं। और पंडितानी जी कहानी सुनाती हैं पहले, कहानी सुनाने के बाद फिर ये जो गाया जाता है उस पे मतलब थालियाँ घुमाई जाती हैं। मैं 1 मिनट सुनाती हूँ आप लोगों को कि क्या गाया जाता है। हुआ है, इतना सुंदर, इतने भगवान हैं यहाँ पर। देखिए राधा कृष्ण, शंकर पार्वती और भी मतलब इतना बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। सभी देवी-देवता हैं, काफ़ी बड़ा मंदिर है। यहाँ पर कोई कीर्तन या कोई प्रोग्राम होता है तो वो भी हो सकता है। काफ़ी अच्छा मंदिर बना हुआ है। उसके बाद हम लोग और हमारे में ये जो रिचुअल होता है, एक हाथ पर दिया रखकर पीछे डालते हैं, वो मैं ये कर रही हूँ यहाँ पर। हम सभी ने पूजा करी और गौरी माता को प्रणाम किया। उसके बाद फिर हम लोग शिव जी को प्रणाम करने आए। अभी तो मैं घर जा रही हूँ, उसके बाद मैंने ये आउटफिट पहना हुआ है, उसके बाद दोबारा मैं दूसरे कपड़े चेंज करूँगी, साड़ी चेंज करूँगी अपनी। बाद में मैं अपना दूसरा लुक भी दिखाऊँगी आप लोगों को, क्योंकि चाँद निकलेगा और मेरे प्यारे हस्बैंड भी मतलब मेरे प्यारे पतिदेव भी घर पर आ जाएँगे, तो उनके लिए स्पेशल रेडी होना ज़रूरी है। मीन्स मैंने अब अपना आउटफिट चेंज कर लिया है, क्योंकि वो वाली साड़ी थोड़ी हैवी थी और चाँद आने में थोड़ा टाइम ज़्यादा था, इसीलिए मैंने कहा कंफर्टेबल वाली साड़ी पहनूँ, तो ये साड़ी मैंने चेंज करके ये वाली पहन ली है। और अब तो बस पतिदेव के आने का इंतज़ार। 2 hours later. तो इतने इंतज़ार के बाद फाइनली मेरे प्यारे पतिदेव भी तैयार होकर आ गए हैं। बहुत इंतज़ार करवाते हो आप। तो फाइनली इतनी देर भूखा प्यासा रहने के बाद हमें चंदा मामा ने दर्शन दे ही दिए। तो चलिए अब बिना समय गँवाए हम पूजा की तैयारी कर लेते हैं। छत पर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, इस कारण से दिया जलने में बहुत समय लग रहा है। तो फाइनली मैंने कर दिखाया। यहाँ पर मैं चंद्रमा को अर्घ दे देती हूँ और उसके बाद साथ में ही चंद्रमा को भोग वगैरह लगा देती हूँ, जैसे जल चढ़ा देती हूँ और थोड़ा मीठा भोग लगा देती हूँ। यहीं से ही प्रार्थना कर देती हूँ, चंद्र देवता स्वीकार कर लेना। अब अपने प्यारे चाँद मतलब अपने पति देव को बुलाकर उनका प्यारा-सा मुखड़ा इस चलनी में देखूँगी। मैंने अपने प्यारे से पति देव का मुखड़ा देख लिया और मेरी पूजा हो गई। उन्होंने मुझे मीठा खिलाकर पानी पिलाया और मेरा व्रत खुला। फिर उनका आशीर्वाद लेकर मेरा व्रत संपन्न हुआ। आज इस करवा चौथ के व्लॉग में इतना ही। तब तक के लिए राधे-राधे। मैं मिलूँगी अपने अगले व्लॉग में।